नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सिंह लगन राशि के लिए कैसा जाएगा जुलाई का महीना। दोस्तों, आपके रूलिंग प्लैनेट बन जाते हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव एक बहुत मजबूत स्थिति में है 11th हाउस में। लगन या राशि का मालिक जब भी 11वें घर में बैठा हो तो आपकी कोई विशेष इच्छा पूर्ति होती है। धन के मामले में भी अच्छा रहता है। कहीं ना कहीं भाई का सहयोग मिलना या आपको भाग्य का सहयोग मिलना, ये सारी चीज़ें होती हैं जब भी लगन का मालिक या राशि का मालिक जाके बैठा हो 11वें घर में। आपके मित्र मंडली भी आपका सपोर्ट करेगी। 14 तारीख के बाद ये राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे 12वें घर में, यानी लास्ट के 2 हफ्ते थोड़े आपके खर्चे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य पे भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। कुछ धार्मिक कार्यों में या परोपकार के कार्यों में आपकी कुछ धन खर्च भी हो सकता है। तो शुरू के जो 2 हफ्ते हैं वो आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं सूर्य के गोचर की वजह से। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट की, जो बन जाते हैं गुरु यानी कि जुपिटर। गुरुदेव भी सूर्य के साथ 11th हाउस में ही मौजूद हैं, और गुरु आदित्य राजयोग बना के बैठे हुए हैं। आपके धन के लिए अच्छा है, कोई इच्छा पूर्ति आपकी हो सकती है। लॉटरी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों के लिए अच्छा है। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। आपके संतान पक्ष की भी उन्नति होगी। तो इन सारी चीज़ों की को देखते हुए गुरु का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। गुरु यहाँ बैठ के आपके 3rd हाउस को देखेंगे, 5th हाउस को और 7th हाउस को। तो आपके मैरिड पार्टनर या लव पार्टनर के साथ अगर कोई भी परेशानी चल रही थी तो उसमें गुरु पॉजिटिविटी लाएंगे। यानी ये प्रेमी के साथ रिलेशनशिप अच्छा होना, घूमने फिरने जाना, या कोई मनमुटाव पहले हो गया था, वो सारी चीज़ें गुरु आपकी बेटर करेंगे। दोस्तों, गुरु के बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ महीने से पीड़ित चल रहे हैं। इनकी स्थिति थोड़ी सी बेटर हुई है क्योंकि ये अब अपने मित्र राशि में आ गए हैं। लेकिन यहाँ इनकी जोड़ी केतु से बन रही है और राहु से दृष्ट, यानी कहीं ना कहीं ये अंगारक दोष बन गया, और शनि के साथ 6-8 का संबंध हो गया, और मंगल की शनि पे दृष्टि भी है। तो आपको इस पीरियड में अपने ऊपर आप ज़्यादा लड़े झगड़े किसी के साथ, आपके अंदर गुस्सा ज़्यादा आ जाना, इन चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान रख के चलना है। व्हीकल वगैरह चलाते हुए भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। मंगल क्योंकि अपने 4th हाउस को देखेंगे, जो कि भूमि भवन वाहन का होता है, तो आपकी ये कुछ चीज़ें इच्छा पूर्ति आपकी हो सकती है, क्योंकि शुक्र की भी यहाँ दृष्टि है। तो भूमि खरीदे जाना या कोई अपार्टमेंट खरीदे जाना, ये काम आपके हो सकते हैं। लेकिन राहु की दृष्टि की वजह से थोड़ा पेपर वर्क अच्छे से करिएगा। यानी किसी ने आपको कह दिया कि यहाँ हाईवे निकल रहा है, आजकल इंडिया में तो ख़ास तौर पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी कही जाती हैं प्रॉपर्टी बेचने के लिए। तो पेपर वर्क बहुत अच्छे से करना, एक बार या 2 बार चेक करा लेना कि पेपर्स जेन्युइन हैं, तभी इन कामों में आप आगे बढ़िएगा। वहीं दोस्तों, क्योंकि मंगल आपके भाग्य स्थान के अलावा आपके 4th हाउस के भी मालिक हैं, और 4th हाउस होता है मदर का, तो मदर के भी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि 4th हाउस का मालिक राहु केतु एक्सिस पे है और शनि से 6-8 के संबंध में है। तो मदर का भी थोड़ा हेल्थ का ध्यान बना के चलिएगा। मंगल 28 तारीख को कन्या में आ जाएंगे। अब ये भी इनकी शत्रु राशि है, लेकिन फिर भी राहु केतु की चपेट से निकलेंगे, और यहाँ बैठ के ये अपने ही घर भाग्य स्थान को देखेंगे। तो 28 तारीख के बाद थोड़ा आपको भाग्य का सपोर्ट मिलने लग जाएगा, अगर पहले नहीं मिल रहा था। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंद्रदेव की। चंद्रदेव बहुत फास्ट राशि परिवर्तन करते हैं, 2.25 दिन में ही अगले राशि में चले जाते हैं। सामान्यतः जब भी ये 4, 8, 12 में हो, ये दिन अच्छे नहीं माने जाते। तो ये दिन बनेंगे 6, 7, 8, 16, 17 और 24, 25। इन डेट्स में आप बाहर का खाना अवॉइड करें, व्हीकल सावधानी से चलाएं, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, बात करते हैं बुध देव की। बुध देव इस महीने आपके 12th हाउस में चल रहे हैं, और 18 तारीख को हो जाएंगे वक्री, यानी वक्री होके पिछले घर का रिजल्ट देने लग जाएंगे। अब क्योंकि ये आपके कुंडली में या राशि में बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं बुधदेव, क्योंकि धन और लाभ सारी चीज़ों का कंट्रोल बुध के ऊपर ही है। इनका 12वें घर में बैठना निश्चित तौर पे आपके खर्चे बढ़ाएगा। आपके खर्चे आप जो करेंगे अनावश्यक भी हो सकते हैं। लोन वगैरह लेना आप अवॉइड करिएगा। और इसके बाद जब ये वक्री हो जाएंगे 18 तारीख के बाद, तो कुछ पुरानी चीज़ आपकी रह गई थी, या हो सकता है आपने लॉटरी डाली थी 3 महीने बाद निकलेगी, तो कोई पुरानी चीज़ जो रह गई थी आपकी, उसका आपको लाभ हो सकता है।
कोई काम आपका बनता बनता रह गया था, आपने कहीं नौकरी के लिए अप्लाई किया था तो वहाँ से लेटर आनी थी, डिले हो गया था, पता चला बॉस छुट्टी पे चले गए, एचआर वाले बिजी हो गए, या कोई हायरिंग फ्रीज हो गई, जैसे कई सारी नौकरियों से लोगों को एक एक साथ निकाल दिया जाता है। तो वो चीज़ जो पहले रह गई थी वो आपकी पूरी ज़रूर हो सकती है, लेकिन फिर भी खर्चे का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव इस महीने आपके 10th हाउस में आ गए हैं। नौकरी घर का मालिक नौकरी घर में ही बैठा हो, मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना के, तो नौकरी में चीज़ें आपकी बहुत अच्छी होंगी, आपका प्रदर्शन होगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अगर इस समय आप कोई प्रेजेंटेशन देते हैं तो आपको बहुत वाहवाही मिलेगी। और इसके अलावा शुक्र के संबंधित अगर आपके बिजनेसेस हैं, जैसे कपड़े का काम हो गया, परफ्यूम्स का हो गया, लेडीज़ गारमेंट्स, टूर्स एंड ट्रैवल्स, इवन बियर बार एंड रेस्टोरेंट, जो भी शुक्र संबंधित काम है, जैसे कला के क्षेत्र में है, सिनेमा में है, फिल्म लाइन में है, तो उन सभी लोगों के लिए ये बहुत अच्छा पीरियड रहने वाला है। वहीं 25 तारीख को ये चले जाएंगे 11th हाउस में, तो ये भी बढ़िया है क्योंकि यहाँ पे अपने मित्र राशि में होंगे, इच्छा पूर्ति का घर है। तो आपकी कोई अच्छी इच्छा आपके भाई बहनों के साथ मिलके, छोटे या बड़े, या नौकरी में आपको प्रमोशन होना, ये सारी स्थितियाँ हो सकती हैं। और शुक्र यहाँ आके पंचम स्थान को देखेंगे तो यानी धन भी आएगा। तो ये सारी स्थितियाँ शुक्र का गोचर आपके लिए बड़ी अच्छी लेके आ रहा है। दोस्तों बात करते हैं शनिदेव की। अब शनिदेव आ गए थे आपके अष्टम स्थान में 29 मार्च को, और यहाँ से आपकी ढैया स्टार्ट हो गई थी। शनि अभी 7 डिग्री के हैं और वक्री होने के बाद ये पीछे यानी डिग्री इनकी कम होती जाएगी। अब इनके जो ढैया वाले प्रभाव थे वो थोड़े कम होंगे, यानी काम में अड़चन आ रही थी, धन इकट्ठा करने में दिक्कत हो रही थी, संतान पुरुष के साथ कुछ प्रॉब्लम थी, तो इनके वक्री होने से ये थोड़ी सी चीज़ें बेटर होंगी, लेकिन फिर भी आपको केयरफुल रहना है। जो बिज़नेस करते हैं उनको तो स्पेशली, क्योंकि राहु अभी भी 11th हाउस में है और शनि वक्री हो जाएंगे, तो दोनों प्लेनेट ही वक्री हैं क्योंकि राहु तो रहते ही वक्री हैं। तो बिज़नेस में आप जो भी कुछ कर रहे हैं आपको लाभ ज़रूर होगा, लेकिन आपको सोच समझ के चीज़ें करनी है। किसी ने कुछ कह दिया और आप उसके माया जाल में आ गए तो उससे आप बचिएगा। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा सा बोरिंगनेस रहेगी, तो आप अपने पार्टनर को घुमाने फिराने ले जाएं, ये सब करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी इनके वक्री होने से जो ढैया के प्रभाव थे उसमें कमी आएगी, लेकिन ये कोई इतना ज़बरदस्त नहीं है क्योंकि शनि आपके लिए छठे और सातवें घर के मालिक बनते हैं। हालांकि यहाँ पे शनि विपरीत राजयोग में है, लेकिन विपरीत राजयोग का मतलब होता है पहले परिस्थितियाँ विपरीत होंगी फिर आपको लाभ होगा, तो आपको इसलिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। धीरे धीरे भी हो लेकिन अल्टीमेटली आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। दोस्तों बात करते हैं राहु और केतु की। राहु आपके सप्तम स्थान में आ गए हैं और केतु पहले घर में आ गए हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि केतु और मंगल एक साथ हैं, आपको अकेले रहना पसंद आएगा, या आप थोड़े चिड़चिड़े होंगे, जल्दी गुस्सा आ जाएगा, तो थोड़ा सा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यानी केतु मंगल के कुछ उपाय कर लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। गणेश जी की उपासना करना बहुत अच्छी रहती है, हनुमान चालीसा करना मंगल को पॉजिटिव करता है, तो ये आप थोड़े से उपाय कर सकते हैं। और राहु जो सप्तम स्थान में बैठे हैं, बस एक ही अच्छी बात है कि ये गुरु के नक्षत्र में है और गुरु लाभ स्थान में है। राहु यहाँ बैठ के प्रेमी के साथ या मैरिड पार्टनर के साथ थोड़ा यदा कदा कुछ ये करा सकते हैं कि आपका ध्यान कहीं भटकाएं, आपका ध्यान कहीं और जाए कि मेरे लिए सही है या नहीं है। लेकिन बिजनेस करने वाले लोगों के लिए अच्छा करेंगे, नौकरी वालों के लिए अच्छा करेंगे, यानी धन प्राप्ति ये अच्छी करा सकते हैं। और जो लोग अनमैरिड हैं तो वो राहु मैरिज का भी योग बना सकते हैं, क्योंकि राहु को ब्याहू भी कहा जाता है। ऊपर से गुरु की यहाँ दृष्टि है, तो प्रेम विवाह करना, अरेंज मैरिज करना या वैसे मैरिज करना, उसके भी आपके योग बनते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं और बात करते हैं आपकी ओवरऑल हेल्थ की। ओवरऑल हेल्थ जैसा मैंने बताया, मंगल और केतु एक साथ बैठे हैं, शनि अष्टम में है, थोड़ा सा आपकी हेल्थ के ऊपर पैसा खर्च भी हो सकता है और हेल्थ का आपको ध्यान भी बना के चलना है। अगर मैं फैमिली की बात करूं तो उनमें चीज़ें अच्छी हैं। फैमिली में चीज़ें स्पेशली आपकी 18 तारीख के बाद थोड़ी सी बेटर होंगी। उससे पहले फैमिली के साथ कहीं घूमने फिरने जाना या धन खर्च फैमिली पे हो जाना, उसके योग बनते हैं। स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा पीरियड है, आप अपनी मेहनत और बढ़ा दें, जितनी आप मेहनत करेंगे आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो लोग नौकरी करते हैं उनको नौकरी में प्रमोशन मिल जाना, सैलरी बढ़ जाना, मान सम्मान मिलना, यानी नौकरी के हिसाब से चीज़ें आपकी बहुत अच्छी बनी हुई हैं। जो लोग प्रेम संबंध में हैं और अक्सर डेटिंग के लिए डेट्स की रिक्वेस्ट करते हैं, तो उनके लिए डेट्स बनेंगी 6, 7, 8 और 20, 21। इन डेट्स पे शुक्र और चंद्रमा की या तो युति होगी या प्रतियुति होगी, तो आप इन डेट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं।
मैरिज के लिए मैंने बोला येस, लेकिन आप कुंडली विश्लेषण कराएँ, बहुत सारी चीज़ें उसमें देखनी होती हैं। लगन क्या है, गुण कितने मिलते हैं, राशि क्या है, नवांश दोनों मिलते हैं कि नहीं मिलते, दोष आपस में कैंसल आउट हो रहे हैं, नहीं हो रहे। तो आप ये सब कुंडली विश्लेषण करा के ही इस चीज़ पे आगे बढ़ें। जो लोग, अगर मैं आपके स्पाउस की बात करूं, तो उनको बिजनेस में बहुत केयरफुल रहना है। अगर वो नौकरी करते हैं तो वहाँ भी, तो इन दोनों चीज़ों में आप उनको स्पेशली मेरी तरफ से रिक्वेस्ट कीजिएगा कि ये बहुत केयरफुली नौकरी और बिजनेस में चलें। स्थितियाँ थोड़ी सी अभी भी इतनी फेवरेबल नहीं हैं, तो इसलिए। अगर मैं फाइनेंसिस की बात करूं, तो फाइनेंसिस के लिए खर्चा आपका ज़्यादा दिख रहा है इस महीने, लेकिन कोई आपकी विशेष इच्छा पूर्ति हो सकती है। हो सकता है आप कुछ पैसा खर्च करके कोई प्रॉपर्टी बनाएं, कोई व्हीकल खरीदें, कोई अपार्टमेंट बुक कराएं, तो ये सब हो सकता है। उपाय के तौर पे सूर्य देव को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र करें, गायत्री मंत्र करें। ये सारे उपाय सूर्य देव को यानी आपकी लगन राशि को स्ट्रॉन्ग करेंगे। बृहस्पति देव के लिए आप राम रक्षा स्तोत्र कर सकते हैं, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या ओम विष्णुवे नमः, या ओम गुरुवे नमः, या जिसी भी गुरु को मानते हैं, मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, तो ये आपके गुरु को और स्ट्रॉन्ग करेगा। मंगल देव के लिए आप हनुमान चालीसा तो करें ही करें, और ट्यूसडेज वगैरह को आप बजरंग बाण भी कर सकते हैं, तो ये भी आपको भाग्य का सपोर्ट देगा। बाकी पिता की भी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान बना के रखिएगा, और माता का भी, तो ये दोनों चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, ये रहा सिंह लगन राशि के लिए कैसा जाएगा जुलाई का महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। आपके लाइक से यूट्यूब के इनसाइट्स इस वीडियो को और फैलाते हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पे 100 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं एस्ट्रोलॉजी सीखने के। इसके अलावा फेमस पर्सनैलिटीज़ की भी कुंडली के चार्ट्स हैं, कुछ ग्लोबल इंसिडेंट्स की भी मैं वीडियोज़ डालता हूँ। जैसे आज ही मैंने अभी जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है अहमदाबाद, उसका भी ज्योतिषीय विश्लेषण किया है। और महीना कैसे जाएगा ये तो मैं बताता ही हूँ। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।